गुजरात की तरफ बढ़ रहा तूफान बिपरजॉय हुआ खतरनाक। आज गुजरात के तटों से टकराएगा बिपरजॉय। गुजरात की तरफ बढ़ रहा तूफान बिपरजॉय खतरनाक स्थिति पर पहुंचा। द्वारका, कच्छ, भुज, जामनगर में तेज हवाओं के साथ बारिश। बिपरजॉय तूफान के चलते 50,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। लगातार तूफान से निपटने के लिए तैयारी हो रही है। तूफान टकराने से पहले कच्छ के खिदरत टापू में 3 लोग फंस गए। फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने में एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड की टीमें जुटी हुई हैं। तूफान को लेकर सीमा सुरक्षा बल भी सतर्क। बीएसएफ के आईजी का बयान, हर चुनौती से निपटने के लिए तैयारी पूरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहां तक है वहां पर सीमा सुरक्षा बल का भी डिप्लॉयमेंट है, तो वहां पर हमारे सभी जवान अलर्ट हैं और जो जरूरी तैयारियां हैं वो सारी की हुई हैं इस साइक्लोन से को डील करने के लिए। तूफान की वजह से 69 ट्रेनों को किया गया रद्द। सीपीआरओ पश्चिम रेलवे ने 33 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया। गुजरात के सभी तूफान से निपटने के लिए मुस्तैद नजर आ रखे गए। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चक्रवात बिपरजॉय पर समीक्षा बैठक की। गुजरात में कूगा चक्रवाती बिपरजॉय तूफान का लैंडफॉल। एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात। आईएमडी ने पोरबंदर, कच्छ में ज्यादा नुकसान की संभावना जताई। चक्रवाती तूफान पर आईएमडी का बयान, कहा शाम 4 से 5 बजे कूगा लैंडफॉल, तेज रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 15 तारीख को शाम के आसपास सौराष्ट्र, कच्छ और इसके आसपास जो पाकिस्तान कोस्ट है इसको हिट करेगा और टकराएगा। तब इसका विंड स्पीड लगभग 125-135 km/h, कोस्टिंग 250 km/h होगा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर एक्शन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत की। चक्रवात को लेकर आज द्वारकाधीश मंदिर रहेगा बंद। हालात ठीक रहे तो 16 जून से खुल सकेगा मंदिर। मुंबई में तूफान से पहले हाई टाइड, समंदर में उठी ऊंची ऊंची लहरें। प्रशासन ने बीच को बंद कराया, इलाके में अलर्ट जारी। बिपरजॉय से पहले दिखने लगा क्या असर। गुजरात में अहमदाबाद में जोरदार बारिश शुरू। गुजरात में टेलीकॉम कंपनियों का फैसला, किसी भी नेटवर्क के इस्तेमाल की छूट दी। 17 जून तक ग्राहकों को बड़ी राहत। राजस्थान में भी दिखेगा तूफान का असर। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली सहित उदयपुर, अजमेर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी। हालात से निपटने के लिए एक्शन में सरकार। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक की। अमित शाह का तेलंगाना दौरा रद्द। तूफान बिपरजॉय को लेकर दौरा रद्द किया। 2024 से पहले समान नागरिक संहिता कानून लाने की तैयारी। लॉ कमीशन ने लोगों से मांगे सुझाव। उत्तराखंड सरकार की समिति ने समान नागरिक संहिता पर दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड के निवासियों से सार्वजनिक राय मांगी है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में बैठक हुई। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई का बयान आया सामने। कहा यूसीसी सामाजिक ताने बाने को मजबूत करेगी। कि हम एक ड्राफ्ट ऐसा बनाएं जो सबको ठीक लगे, इसलिए तो हम सबको, हर धर्म के लोगों को, हर फेथ के लोगों को मिलने का यही रीज़न है कि हम एक ऐसा ड्राफ्ट बन के दें जो सबको एक्सेप्टेबल हो। यूसीसी पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता का बयान आया सामने। कहा यह हमारे घोषणा पत्र में इसे लागू करना पार्टी का कर्तव्य है। इससे देश में भाईचारा की भावना और बढ़ेगी। विपक्ष की बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा जल्द हो सकता है लोकसभा चुनाव, तय समय से पहले लोकसभा चुनाव संभव। कौन सी जगह कब चुनाव होगा कोई जानता है? कोई जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना? हम आप लोगों को बता रहे हैं।
नीतीश के बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता का जवाब, कहा नीतीश कभी पीएम नहीं बन सकते, चुनाव में मोदी सरकार फिर से चुनकर आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि दोबारा भी भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। नीतीश कुमार जी किन बातों से आधार बना करके इस प्रकार की बातें करते हैं पता नहीं। कभी वो प्रधानमंत्री अपने आप को समझने लगते हैं, जो कि कभी होने वाला नहीं है। नीतीश के बयान पर बीजेपी ने कसा तंज, कहा 2025 को लेकर डरे हुए हैं नीतीश, हो सकता है किसी दिन तेजस्वी उन्हें हटाकर मुख्यमंत्री बन जाए। कर रहे होंगे क्योंकि जिस तरह से सरकार चल रही है उनको भी लग रहा है कि किसी भी दिन तेजस्वी उनको गिरा करके और अपने मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसी डर से उन्होंने अफसरों को कहा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा गरीबों और कम आय वाले लोगों के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। कि उद्योग जगत में कैसे अनुकूल वातावरण और बेहतर प्रोत्साहन की पारदर्शी सरकार का लाभ पहली बार मोदी सरकार ने माननीय मोदी जी की अगुवाई में इस पर विचार किया, सोचा। दिल्ली में आयोजित सर्व समाज सम्मेलन में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने परिवारवाद पर साधा निशाना, कहा यह देश परिवारवाद से ऊपर उठना चाहता है, हमारी पार्टी ने सभी वर्गों को एक समान समझा है। ये देश से बहुत ऊपर उठ चुका है। पिछले 9 साल में ये देश डेवलपमेंट की तरफ देखना चाहता है, पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहता है और परिवारवाद से ऊपर उठना चाहता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को बताया दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश, कहा हमने सुशासन और सेवा भाव से देश में काम किया। गरीब कल्याण और गरीब सेवा को कभी भी भूले नहीं है। सुशासन के लिए काम किए हैं और सेवा भाव से काम किए हैं। पश्चिम बंगाल में ओबीसी के आरक्षण के साथ हुआ छेड़छाड़ और खिलवाड़, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर का बयान आया सामने, कहा राज्य में छीना गया असली ओबीसी का अधिकार। देखिए, जिस तरीके से यहाँ ओबीसी के आरक्षण के साथ में छेड़छाड़ हुई है, खिलवाड़ हुई है और असली ओबीसी का अधिकार छीना गया है, यही देखने के लिए समीक्षा हम करते हैं। हमारा आयोग का काम यही है कि कौन से स्टेट में ठीक से काम चल रहा है, कहाँ गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ दुरुस्त करने के लिए हम जाते हैं, उनको सुझाव भी देते हैं, उन्हें आदेश भी देते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की। पंजाब में चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर दोनों नेताओं की चर्चा हुई। वित्त मंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, कोरोना जैसे हालात में देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला। पिछले 2 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी खुद हर एक स्कीम को मॉनिटर करते हुए, गरीब को मन में रखते हुए, सेवा भाव को मन में रखते हुए हर सेक्टर को साथ दिया। विपक्ष के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लीड करेंगे शरद पवार, सूत्रों के हवाले से खबर। 23 जून को पटना में होगी विपक्षी दलों की बैठक। पटना में होने वाले विपक्ष की बैठक को लेकर बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने साधा निशाना, कहा वो विपक्ष की नहीं परिवारवादियों की, भ्रष्टाचारियों की बैठक है। तो वो विपक्ष की बैठक नहीं, वो भ्रष्टाचारियों की, परिवारवादियों की बैठक है। और ये भ्रष्टाचारी अपने को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाल किले से जो घोषणा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, इसको लेकर के ये विपक्षी एकता का एक नाटक कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा अपने भ्रष्टाचार और चोरी को छिपाने के लिए दर दर भटक रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो अपना चेहरा छुपाने की कवायद में अरविंद केजरीवाल दर दर भटक रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए वो इसमें सफल नहीं होंगे और दिल्ली की जनता पूर्ण रूप से अरविंद केजरीवाल के कुशासन से तंग आ चुकी है। दिल्ली के सीएम पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने पॉपुलैरिटी के लिए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया, कहा टैक्स देने वाले के पैसे से केजरीवाल अपना महल बनवा रहे हैं।
इधर के मुख्यमंत्री जी जनता को गुमराह करने वाले काम करते हैं। जिस चीफ मिनिस्टर ने करप्शन के खिलाफ लड़ करके जनता के भरोसा खमा करके जीत कर आए, वो अपने महल बन रहे हैं टैक्स पेयर के पैसा के साथ। आज ब्रजभूषण के खिलाफ पुलिस पेश कर सकती है चार्जशीट। बोले ब्रजभूषण, फैसले का इंतजार, मेरे बोलने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। अयोध्या में देर रात विकास कार्यों को लेकर निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुप्तार घाट समेत कई स्थानों का निरीक्षण किया, लेजर शो भी देखा। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला की पूजा अर्चना के बाद विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। राम मंदिर के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। आज अयोध्या में जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले कांग्रेस शासन में हुआ भ्रष्टाचार, मोदी शासन में किसानों के खाते में 15 मिनट में पैसा जाता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव का बड़ा दावा। बोले विधानसभा चुनाव से पहले सभी सिंधिया समर्थकों की होगी वापसी, अकेले रह जाएंगे महाराज। हिमाचल के साथ पानी लेने के मामले में सीएम भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। पानी बांटने की एनओसी हटाने का विरोध किया। सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने वाला 10वां राज्य बना तमिलनाडु। मंत्री सेंथिल्ला राजा की गिरफ्तारी के बाद स्टालिन सरकार का फैसला। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने देर रात मालेगांव में निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज का दौरा किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 29 जून को गृह मंत्री अमित शाह की रैली। 14 सीटों को जिताने के लिए खास प्लान तैयार। उत्तराखंड के पुरोला के बाद देहरादून में लव जिहाद का तनाव। डोईवाल में 3 दिन के अंदर लव जिहाद का तीसरा मामला आया सामने। उत्तरकाशी में महापंचायत को लेकर उत्तराखंड सरकार ने इजाजत नहीं दी। डीजीपी ने कहा शांति भंग करने की इजाजत नहीं। महापंचायत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। बोले दोषी के खिलाफ एक्शन होगा, लोग शांति बनाकर रखें। विश्व हिंदू परिषद नेता विनोद बंसल का बयान। बोले जिहादी तत्वों के खिलाफ लोग एकजुट हों। उत्तरकाशी में पुलिस का फ्लैग मार्च। पुरोला में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। इम्फाल में उग्रवादियों ने की फायरिंग, 9 की मौत हुई, 10 लोग घायल हुए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा। साउथ 24 परगना जिले में टीएमसी के 2 गुटों में बमबाजी हुई। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण के आरोपी शहनवाज पर एनएसए लगाने की तैयारी। मोबाइल में 30 पाकिस्तानी नंबर और पाक से जुड़े ईमेल भी मिले। राजस्थान के जयपुर में छापेमारी करने गई टीम पर हमला हुआ। खनन माफिया ने किया पथराव, 6 जवान घायल हुए। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन तेज। तस्करी कर लाए जा रहे करीब 17 किलो सोने को बरामद किया। जीवक हत्याकांड के आरोपी विजय यादव की कोर्ट में पेशी। 3 दिन के पुलिस रिमांड पर आरोपी को भेजा गया। पेशी के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता एयरपोर्ट पर भीषण आग लग गई। एयरपोर्ट के चेक इन काउंटर पर आग लगी। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कोलकाता के एयरपोर्ट पर लगी आग पर पाया गया काबू। स्टोर रूम में भी आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में खाई में गिरी बस, 2 लोगों की मौत, 5 घायल। एचआरटीसी बस का एक एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ था, जिसमें जो बस है वो वैली की तरफ नीचे रोल डाउन हो गई थी, सड़क से नीचे गिरी थी। इसमें 7 लोग थे, एक कंडक्टर, ड्राइवर और 5 पैसेंजर्स। अनफॉर्चुनेटली इस एक्सीडेंट में 2 कैजुअलिटीज़ कंफर्म हो गई हैं। सिलीगुड़ी में न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी, 2 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए। गाजियाबाद में तेज हवा के साथ तूफान, कई जगह बिजली के तारों पर गिरे पेड़। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में सड़क दुर्घटना, 3 हाथियों की हादसे में मौत हुई। फसल की पेराई करते समय टंकी फटने से हादसा हुआ, 5 लोग घायल हो गए।
हापुड़ में जंगल में लगी भीषण आग, बड़ी संख्या में पेड़ और पौधे जलकर राख हुए। बांदा में दूधू कर जला डंपर चालक की आग में झुलसने से मौत हुई। महोबा में बस और पिकअप की जोरदार टक्कर हुई, एक ही परिवार के 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, अंतर्राज्यीय लुटेरों के गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें था कि जिस तरह से गैंग सक्रिय था, चूंकि जो भी देखा गया पूछताछ में जो पकड़े गए हैं उनके लंबे आपराधिक इतिहास है लूट के और अन्य वारदातों के, इसको देख के लग रहा था कहीं ना कहीं ये बड़ी अनहोनी घटना आगे कर सकते हैं। तो इस समस्त हमारी जो शहर देहात की एसओजी सभी टीम जो सभी को इसमें सक्रिय किया गया। बांदा में ड्रग माफिया के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई, 15 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त किया। कुशीनगर में भीषण गर्मी से किसान की मौत हुई है, स्थानीय लोगों ने खेत में काम करने के दौरान लू लगने से मौत की आशंका जताई। गोरखपुर में तमंचे के साथ युवक की सोशल मीडिया पर फोटो वायरल, पुलिस ने पहचान कर युवक को गिरफ्तार किया। महोबा में बस्ती के बीचों बीच चल रहे शराब के ठेके का विरोध तेज हुआ, प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने ठेके को हटाने की मांग की। सहारनपुर में एक बार फिर चोरों ने आतंक मचा दिया, दिन दहाड़े घर में घुसकर 2.5 लाख रुपए नकदी और 5 लाख के जेवर लेकर उड़ गए। बदायूं में रिश्वतखोर लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ, सम्मान निधि के नाम पर किसानों से 500 रुपये की मांग करता वीडियो आया नजर। महाराज में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, 6 लोग मारपीट से घायल हुए। देवरिया में नदी में डूबने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, मरने वालों में 2 बच्चे शामिल। महाराज में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई है, परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। महोबा में नकली पुलिसकर्मी बनकर ठगी करने वाला शातिर ठग गिरफ्तार हो चुका है। महाराष्ट्र के जालना में पंचर लगाने वाले मजदूर की बेटी ने कमाल कर दिया है, नीट परीक्षा में सफलता पाकर परिवार का मान बढ़ाया। अंबेडकर नगर में चिलचिलाती धूप और गर्मी से जनता बेहाल, 43 के पार पहुंचा पारा। फिलीपींस में ज्वालामुखी विस्फोट, अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए 18,000 से ज्यादा लोग। हेट स्पीच पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान आया सामने, ऑनलाइन अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर रोक लगाने का किया आह्वान। रूस के दौरे पर क्यूबा के प्रधानमंत्री, राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के दक्षिणी शहर ओडेसा में लगी भीषण आग, 3 की मौत, 13 लोग घायल हुए। वहीं रूस के दक्षिणी हिस्से में पावर स्टेशन में भीषण आग लग गई, आग में कई इलाके के बिजली गुल हो चुकी है। रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी और उनके सहयोगियों पर जारी है कार्रवाई, नवलनी के एक और सहयोगी को सजा का ऐलान किया गया।